नमस्कार। आज हम दिन की 20 सबसे बड़ी सुर्खियों के पीछे की असली कहानी को परत दर परत समझेंगे। चलिए, हर बड़ी खबर की गहराई में उतरते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्वास्थ्य, जलवायु, अर्थव्यवस्था और तकनीक जैसे कई बड़े और ज़रूरी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर से। सरकार ने एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जिसका सीधा ताल्लुक हम सभी की सेहत से है। तो ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पहल आखिर है क्या, और सबसे ज़रूरी बात, इससे हम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस पहल के 3 बहुत ही आसान हिस्से हैं। पहला, हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी। दूसरा, हम सबके मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हो जाएंगे। और तीसरा, मतलब देश के किसी भी कोने में बैठे बैठे अच्छे से अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना मुमकिन हो जाएगा। और ज़रा इस योजना के साइज़ के बारे में सोचिए। सरकार का लक्ष्य है कि पहले ही फेज़ में 80 करोड़ लोगों को इससे जोड़ा जाए। ये वाकई दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य योजनाओं में से एक हो सकती है। हाँ, पर एक बात और है। इतने बड़े पैमाने पर डेटा को सेफ रखना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चलिए, अब देश से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज क्या कुछ खास हुआ। आज क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। दुनिया के कई देशों ने मिलकर हेलसिंकी जलवायु समझौते पर साइन किए हैं। तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? इस समझौते का जो मेन मकसद है, वो है कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करना। अब ये है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जितना कार्बन हवा में छोड़ेंगे, उतना ही उसे सोखने या ख़त्म करने के तरीके भी अपनाएंगे, ताकि नेट इम्पैक्ट जो है वो ज़ीरो हो। और इसे पूरा करने के लिए एक पूरा रोड मैप भी तैयार किया गया है। 2028 से लेकर 2050 तक हर टारगेट के लिए एक डेडलाइन तय की गई है। मतलब ये सिर्फ कोई वादा नहीं है, बल्कि एक पक्का प्लान है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और साइंस पर। ये दो ऐसे एरिया हैं जो सीधे सीधे हमारे भविष्य को तय करते हैं। एक सवाल जो आजकल हर किसी को परेशान कर रहा है, ये महंगाई आखिर बढ़ क्यों रही है। चलिए, इसके पीछे की वजहों को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतें, एनर्जी की बढ़ती कीमतें और बाजार में मजबूत डिमांड। और ये तीनों वजह मिलकर एक दूसरे को और बढ़ावा दे रही हैं, जिससे एक तरह का महंगाई का चक्कर बन गया है, जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ रहा है। ये आंकड़े कहानी को और साफ करते हैं। पिछली तिमाही में जो महंगाई दर 2.5% थी, वो अब 4.8% हो गई है, और अनुमान है कि अगली तिमाही में ये 5.1% तक जा सकती है। मतलब साफ है, ये मुद्दा अभी और चर्चा में रहने वाला है। तो एक तरफ तो इकोनॉमी की चुनौतियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ साइंस हमारे लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आ रहा है। बैटरी टेक्नोलॉजी में एक कमाल की खोज हुई है, जो हमारे गैजेट्स को 2 गुना तेजी से चार्ज कर सकेगी और उनकी बैटरी लाइफ 50% तक बढ़ा देगी। जरा सोचिए, ये हमारे रोज की जिंदगी को कितना आसान बना सकता है। तो चलिए, अब दिन भर की इन सारी बड़ी खबरों को समेटते हैं और देखते हैं कि आज के सबसे बड़े टेकअवे क्या हैं। आज की 3 सबसे बड़ी बातें ये हैं। पहली, टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ केयर अब सबके लिए आसान हो रहा है। दूसरी, दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। और तीसरी, आर्थिक चुनौतियां और नई तकनीकी खोजें, ये दोनों मिलकर हमारे आने वाले कल की एक नई तस्वीर बना रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि भविष्य वो नहीं है जिसमें हम जाते हैं, बल्कि वो है जिसे हम बनाते हैं। आज की ये सारी खबरें जाने अनजाने उसी भविष्य की ईंटें रख रही हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। आज जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, क्लाइमेट पर हो या टेक्नोलॉजी में, वो 2030 तक हमारी दुनिया को कैसा बना देंगे। सबसे बड़ी हलचल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। आखिर हुआ क्या है? ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि व्यापार के नियमों में एक बड़ा बदलाव है। अब देखते हैं कि देश के अंदर क्या कुछ खास हो रहा है। सरकार एक बड़ी सामाजिक कल्याण योजना लेके आई है। कौन सी है ये? इसका मकसद साफ है, सबको हेल्थ केयर मिले और सबका अपना डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड हो। अब स्वास्थ्य से आगे बढ़ते हैं पर्यावरण की ओर। एक राज्य ने बड़ा कदम उठाया है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2035 तक कार्बन उत्सर्जन में 30% की कटौती। तो ये तो हुई देश की बात। अब देखते हैं दुनिया में भारत क्या कर रहा है।
टेक्नोलॉजी में भारत ने एक बड़ा हाथ मिलाया है, पर किसके साथ? आइए देखें। अब ये दोस्ती सिर्फ रक्षा तक नहीं, एआई और स्पेस, मतलब सीधा भविष्य की ओर। पूरी दुनिया की नजरें क्लाइमेट समिट पर थीं, तो वहां से क्या निकल कर आया? 3 बड़े एक्शन पॉइंट पर सहमति बनी है जो हमारे प्लैनेट के लिए बहुत जरूरी हैं। अब रुक करते हैं अर्थव्यवस्था और खेल जगत की ओर। अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है? आरबीआई का जीडीपी पर नया अनुमान क्या है? ग्राफ देखें तो साफ है, ग्रोथ का अनुमान लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब एक ऐसी खबर जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। रिया सिंह ने गोल्ड जीता और उनके शब्द, ये जीत देश के लिए है। और अंत में नजर डालते हैं आज की प्रमुख नियुक्तियों पर। एक बहुत ही अहम पद पर नई नियुक्ति हुई है। कौन है वो? तो अब आरटीआई एक्ट को लागू कराने की जिम्मेदारी अरुण वर्मा की होगी। तो इन सब खबरों का सार क्या है? दिन कैसा रहा? मतलब साफ है, देश में नई नीतियां और दुनिया में मजबूत होती साझेदारी। और ये आज के कदम क्या आने वाले कल में भारत की वैश्विक पहचान गढ़ेंगे?